नमस्कार, राम राम। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लंबे समय से बातचीत हम यदाकदा सुनते रहते हैं। वह विषय है संघ के बारे में आज़ादी के आंदोलन से जो टीका टिप्पणी की जाती है कि संघ ने कोई भूमिका नहीं निभाई, संघ का कौन था जो फांसी पर झूल गया। और ऐसी बातें अक्सर कांग्रेस के लोग कहते हैं या कांग्रेस के समर्थक जो पत्रकार, लेखक, बौद्धिक आदि हैं, वे सब भी इस तरह के प्रश्न करते रहते हैं कि बताओ संघियों में कौन फांसी पर झूल गया। उनके कहने का अर्थ ये होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वह फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारियों को जन्म देती थी और पता नहीं कितने कांग्रेसी जो हैं फांसी पर झूल गए। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है, इसका उद्घाटन होना चाहिए। कई बार हम अ, सुनी सुनाई और बहुप्रचारित चीजों के बहकावे में आकर के यह मान लेते हैं कि जो वे कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। अब आप देखिए, बड़ा एक साधारण सा सत्य है कि संघ की स्थापना 1925 में हुई। 1925 से 22 वर्ष के बाद 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हो गया। 1925 से 22 वर्ष का जो ये कालखंड है, उसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये संघ की शैशवावस्था का काल है, जिसमें कि संघ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है एक संगठन के रूप में। तब यह मांग करना कि संघ के लोग उस समय संघ से जुड़ जाते और फांसी पर झूल जाते, यह अपने आप में व्यावहारिक नहीं लगता है। आप इसे स्वयं सोच करके देखें। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1935 के बाद आमतौर पर फांसी देने की जो घटनाएं थीं वो उस तरह से नहीं हो रही थीं जिस तरह से कि पहले हम अंग्रेजों को सक्रियता से या अत्यंत ही आक्रामकता के साथ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देते हुए देखते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस जिन लोगों का नाम लेकर के अपने आप से जोड़ती है कि ये लोग फांसी पर झूल गए, आप इतिहास उठा करके 1857 के बाद से देख लीजिए कि भला वे कौन लोग थे जो फांसी के फंदे पर झूल गए या जिनका किसी तरह से कोई संबंध कांग्रेस पार्टी से था। 1857 के बाद से ही आप देखिए, उस समय तो कांग्रेस जन्म भी नहीं हुआ था उसका। तो मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो या कोई और हो, इन सब का कांग्रेस से तो कोई लेना देना नहीं था। बाद में जो चापेकर बंधु और अन्य लोग जिनको मृत्युदंड दिया गया, उन सब का भी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। खुदीराम बोस का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। काकोरी षड्यंत्र के जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह हों, रोशन सिंह हों, लाहिड़ी हों, इन सब का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। उसी तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब का कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं था। बल्कि सत्य तो यह है कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी और चारों ओर से यह मांग उठ रही थी कि उन्हें जो है फांसी की सजा से बचाया जाना चाहिए, बचाया जा सकता है, तब स्वयं चंद्रशेखर आजाद भी मोतीलाल नेहरू से मिलने गए थे और अन्य लोगों ने यह जोर शोर से मांग रखी थी कांग्रेस पार्टी के पुरोधाओं से, महात्मा गांधी से, कि भगत सिंह को बचाया जाए, उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन किसी ने भी सक्रियता से उनकी पैरवी नहीं की और भगत सिंह को बचाने के लिए आगे नहीं आए। इसी कारण भगत सिंह को फांसी जो है दे दी गई और वे एक मतलब दुखद, जिसे हम कहते हैं अत्यंत ही अल्प आयु में इस देश ने, जिसे एक महान क्रांतिकारी कहते हैं, को खो दिया। चंद्रशेखर आजाद की कथा आप स्वयं जानते हैं कि वे अपने आप को शूट करके बलिदान, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की मां उनकी मृत्यु के लगभग 20 वर्ष बाद तक जीवित रही थी। 1930-31 में आजाद का निधन हुआ था और 1951 में जो है जगरानी देवी जो है उनकी मृत्यु हुई। आजादी के बाद भी उनकी क्या दुर्दशा थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पोषित राज्य में भी उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। गोबर और कंडे जो है बीन करके, जंगल से लकड़ियां बीन करके लाती थीं और उसी पर उनका जीवन चलता था। बाद में चंद्रशेखर आजाद के जो साथी क्रांतिकारी थे, सदाशिवराव मलकापुलकर और विश्वनाथ वैशंपायन, इन दोनों ने मिल करके उनका उद्धार किया था। वे उन्हें झाबुआ से उठा करके यहाँ झांसी ले आए थे और अपने घर में रखा था। उनके ही घर में उनकी मृत्यु हुई थी। इस पर एक लंबा डॉक्यूमेंट्री भी मैंने बनाया है चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर।
तब यह दावा करना कि हमने जो है फांसी पर चढ़ जाने वाले क्रांतिकारियों को की लेगेसी तैयार की, और इस तरह की बातें करना और डींगे हाँकना कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, उनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, बल्कि 1940 तक आते आते जितने भी महान लोग थे या बड़े लोग थे, उन सबों का एक तरह से कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। महात्मा गांधी तो स्वयं कह चुके थे कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया है, और एक बार उद्देश्य जब पूरा हो गया तो सत्ता में आने के बाद जो है इसके मन में भी स्वार्थ जागेगा, और यह जो है उसी दलदल में धंस जाएगी पार्टी जिस दलदल में अंग्रेज जो है धंसे हुए हैं। और वही हुआ। तब कांग्रेस पार्टी जब इस तरह का खम ठोकती है और उनके समर्थक जो है छाती फुला करके इस तरह के तंज कसते हैं कि संघियों में कौन फांसी पर चढ़ गया, तो उन्हें विचार करना चाहिए कि ये परिस्थिति क्या है और किस परिस्थिति में संघ का जन्म हुआ और कितने वर्ष तक जो है संघ अपनी शैशवावस्था में रहा। महत्वपूर्ण यह है कि संघ के स्थापक और उसके बाद के जो लोग थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। क्या हेडगेवार की जीवनी आपने पढ़ी है? एक बार पढ़ करके देख लीजिए, क्या उन्होंने कोई योगदान दिया था देश की स्वतंत्रता आंदोलन में? वे कैसे मनुष्य थे? या उसके बाद जो है जो गुरु जी थे, उनका जीवन आप उठा के देख लीजिए कि वे किस हद तक जो संघ के ये लोग रहे हैं, देश के लिए किस हद तक समर्पित रहे हैं। जब कांग्रेस पोषित पत्रकार इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह के तंज कसते हैं, तब उन्हें इतिहास उठा करके पलट करके देखना चाहिए। यह एक निर्विवाद सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के राज में संघ के जितने भी नेता थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, या संघ की जो भी वैचारिकी थी, उसको कभी पनपने नहीं दिया, उसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें कभी भी प्रकाश में लाने नहीं दिया। क्योंकि ये लोग घृणा करते थे और आत्ममुग्धता से भरे हुए लोग थे। इनको लगता था करे ये संघ वंग चड्डीधारी, इनको क्या प्रमोट करना। सेकुलरिज्म का डंका बजाने वाले लोग जो हैं आज इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी संघ को पनपने नहीं दिया। लिए तो संघ की आत्मशक्ति थी, अपनी ही ऊर्जा से अपने संगठन को उसने खड़ा किया, और आज जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है संघ। इसलिए संघ की महत्ता और संघ की शक्ति को समझना चाहिए कि वह कितने बड़े स्तर पर सामाजिक सेवा और सामाजिक कार्य करता है। हम जब उपहास करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, तब हमें देखना चाहिए कि किसी भी आपदा में जो अन्य सरकारी संस्थाएं हैं जो आती हैं, जो फोर्सेस हैं, उस समय उन लोगों के साथ साथ अगर कोई स्वयंसेवी संगठन वहां सबसे पहले पहुंचता है तो वह संघ है। इसलिए इस तरह के दुष्प्रचार करने वाले लोगों को पलट करके जवाब देने की आवश्यकता है कि आप क्या जानते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं। मैंने आपके सामने जिन क्रांतिकारियों के नाम लिए, उनमें से कोई भी, किसी का भी कांग्रेस पार्टी से कोई सरोकार नहीं था। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल और क्लेटली एटली, उन्होंने ये मुक्त कंठ से कहा था कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिन्हें जेल दिया जाता था, जेल भेजा जाता था, उन्हें जेल भेजे जाने में और अन्य क्रांतिकारियों को जेल भेजे जाने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क था। वे 4 स्टार सुविधाओं के साथ जेल भेजे जाते थे। उनको वो सारी सुविधाएं मिलती थीं जो कि किसी एक बड़े गेस्ट हाउस में किसी व्यक्ति को रहते हुए मिलती हैं, गांधी हो या नेहरू हो। तब फिर उन लोगों के बारे में विचार किया जाना चाहिए जिन्हें कि जेल में यातनाएं झेलनी पड़ती थी, जिनका हम उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि अरे माफी वीर थे। आपने उन 9 वर्षों के बारे में कभी विचार किया है जो सावरकर ने 11 वर्ष जो रहे थे अंडमान में काला पानी की सजा भोगते हुए, उस समय जो उन्होंने कष्ट उठाए थे, जिस तरह की उन्हें यातनाएं दी गई थी, क्या वैसी यातनाएं नेहरू जी को या किसी अन्य कांग्रेस के नेता को दी गई थी क्या? इसलिए अब आलतू फालतू बातें नहीं की जानी चाहिए। तथ्य जो है सामने सबके है, और इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह के जो विचार हैं जिससे कि भारतीय समाज को बरगलाया जा सके और वही इतिहास पढ़ा करके जो है लोगों की बुद्धि भ्रमित की जा सके, ऐसी बात अब संभव नहीं है। क्योंकि सब जो है सब कुछ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। उस प्रचार तंत्र का ढह जाना जो है एक बहुत बड़ा समाचार है, बहुत सुखद सूचक है। ये सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं, सभी स्वयं सत्य को टटोलते हैं। इतिहास में जिस तरह से नायक बनाया गया कुछ विशेष लोगों को, वह युग बीत गया, वह दौर चला गया। सभी जानते हैं कि आज़ादी जो है चरखा काटने से नहीं आई थी। आज़ादी उन हजारों हजार लाखों लाख जो है उन बलिदानियों की वजह से आई थी, जो
देश के लिए अपनी जान देने को आतुर रहते थे। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। अरे इस तरह की बातें क्यों करते हैं जी, ये सब चला गया ज़माना, दौर बीत गया। अपने रक्त से इस देश का तिलक जो है करने वाले जो क्रांतिकारी थे, जो आकंठ जिसे हम कहते हैं कि पारे की तरह छटपटाते हुए जो प्राण थे, उन सभी लोगों ने मिलकर के इस देश की स्वतंत्रता का रास्ता गहा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जिन लोगों ने प्राण दिए, जो फांसी पर झूले, उनका कांग्रेस से सीधा सीधा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं था। आप उन सब के संगठन भी देख सकते हैं कि बंगाल के क्रांतिकारी, पंजाब के क्रांतिकारी, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी, इन सब के अपने अपने दल थे। अनुशीलन समिति हो, युगांतर पार्टी हो, या फिर गदर पार्टी हो, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो, इन सब से वे जुड़े हुए थे और इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ताएं थी। कांग्रेस की वैचारिकी से इनका कोई लेना देना नहीं था। महात्मा गांधी का अगर ये सम्मान करते थे तो वह अलग बात है, उस समय तो पूरा देश ही सम्मान करता था। 1920, 30, 40 तक के दशक तक धीरे धीरे जो है उनका सम्मान घटता चला गया, ज्यों ज्यों वे एक पक्ष की पैरवी करने लगे। तो संघ को इस तरह से जो है नीचा दिखाने का जो कुप्रयास किया जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप स्वयं इसकी पड़ताल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।